कल मैंने जो एसईओ ऑडिट करवाया था, किसी ने चेक किया ट्राई करके? मैम क्या था कल, थोड़ा सा बताएंगे मैम? अरे बाप रे वैभव, बहुत बड़ा टॉपिक था। मतलब आप रिकॉर्डिंग्स देख। अच्छा ठीक है मैम, ठीक है, ट्राई हाँ नहीं, करूंगा मैम। क्योंकि क्या है, फिर वो उसमें ही अपना फिर खत्म कभी नहीं होगा फिर, है ना? एसईओ ऑडिट के ऊपर डिस्कशन हुआ था वैभव। एसईओ ओके ऑडिट मैम। मतलब आपकी वेबसाइट का परफॉर्मेंस। ओके ओके मैम। हाँ, कि कैसा होता है। ओके। मतलब अगर आप अपना ऑडिट रन करते हो, क्योंकि देखो कभी भी आपके कंपनी में बोलो, आपकी वेबसाइट का बोलो, तो आपको है ना, ये तो ऑडिट तो निकालना ही पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा आपकी वेबसाइट कैसे परफॉर्म कर रही है। ओके। हम्म। मतलब लोडिंग स्पीड स्लो है, या फिर आपका हेडलाइन अप्रोप्रिएट नहीं है, हेडलाइन बहुत ही शॉर्ट है, डिस्क्रिप्शन में रेलेवेंसी नहीं है। मतलब देखो, अगर आप 6 महीने से एसईओ कर रहे हो, ओके, और आपको पता ही नहीं कि हम्म। आपकी वेबसाइट मतलब कहाँ पे, मतलब अ, कैसे परफॉर्म कर रही है, तो आपको ऐसे लगेगा यार मैं 6 महीने से एसईओ कर रहा हूँ, मेरा फर्स्ट पेज पे ही नहीं आ रहा है अभी तक। तो क्यों नहीं आ रहा है? तो ये जब ऑडिट आप रन करोगे तब आपको पता चलेगा कि आपकी वेबसाइट का परफॉर्मेंस कहाँ पे है, मतलब किसकी वजह से आप फर्स्ट पेज पे नहीं आ रहे हो। तो जब आप एसईओ ऑडिट रन करते हो, अभी जैसे कि मैंने कल साइट बताया था, एसईओ ऑडिट, शांतनु आपने ट्राई किया ऑडिट रन करके? हाँ। हाँ, हम आपने आई थिंक स्क्रीन शेयर किया था ना कल। ये देखो यहाँ पे वैभव, आप यहाँ पे कोई भी कंपनी का आप यहाँ पे ले लो, फॉर एग्जांपल आप ग्राड ले लो। आपकी वेबसाइट का यूआरएल लोगे और यहाँ पे मैं देखो। 2 से 3 बार करने के बाद फिर बंद हो जाता है मैम। हाँ, वो फ्री तो उतना ही मिलेगा ना, बस उसके बाद में आपको टूल खरीदना ही पड़ेगा, उसके बगैर ऑप्शन नहीं है। मैम कई लोग टेम्प मेल से भी करते हैं ना, टेम्प मेल से हो जाएगा इसमें? क्या? एक मैम कोई लोग ना टेम्परेरी मेल वगैरह से भी डालते हैं, तो इससे जैसे मैं फ्री का थोड़ा हो जाए फिर एक टेम्प मेल बना ले, ऐसा करके कर सकते हैं मैम? हाँ, बट आप कितना करोगे? ये के मेल्स ओपन करोगे? कल सिद्ध ने भी वही बताया कि मैं डिफरेंट ईमेल आईडीज ओपन करूंगा। बट अगर आपका काम ही एसईओ पे है, तो आप जीमेल आईडीज कितने ओपन करोगे, मुझे बताओ। तो बेटर है कि आप पेड वर्जन ले लो और करो उस पे। अब ये मैंने जैसे कि यूआरएल यहाँ पे पुटअप किया। मैम मुझे एक बात बता कि मैम ऐसा हम लोग को मतलब टूल लेना जिसमें हमारा थोड़ा सारा काम हो जाए, कुछ कुछ ज्यादा मतलब सारे टूल ना लेने पड़े, हमें एक जगह हमारे को थोड़ा काम मिल जाए, तो कौन सा आप सजेस्ट करेंगे मैम? देखो, अगर वैभव आपको एक्सपर्टीज आपकी एसईओ में करना है ना, तो आपको हाँ जी एसईओ मैम। का भी टूल लेना पड़ेगा। आप बोलोगे मेरे को फेसबुक करना है तो मैं एसईओ का टूल मैंने ऑलरेडी ले लिया है तो वो काम होगा, वैसे नहीं। सबका अलग अलग। एसईओ के लिए मैम कौन सा रहेगा, आप सजेस्ट करिए मैम। अभी ये मैं बोल रही हूँ, सेमरश अच्छा है, मॉज अच्छा है, सभी अच्छे हैं इसमें, ये सभी टूल्स अच्छे ही है। सिर्फ कुछ लोग जो खरीदते हैं, कुछ लोग मॉज, कुछ तो वो प्राइसिंग के ऊपर खरीदते हैं। बाकी सबका फीचर यूज सेम ही है, कुछ भी डिफरेंस नहीं। सिर्फ वहां पे आता है प्राइसिंग, बस और कुछ नहीं। अभी जैसे कि अगर आप कोई कंपनी में काम कर रहे हो, तो उन लोग तो ऑलरेडी परचेस करेंगे टूल, क्योंकि उनको इजी हो जाता है। बाकी अगर आप अपने इसके लिए कर रहे हो, खुद के लिए, तो देन यू हैव टू परचेज अ टूल। क्योंकि उन लोग क्या करते हैं, उनकी एक वेबसाइट नहीं होती, उनकी 2 से 3 वेबसाइट होती है, साइट्स को डिपेंड अपॉन द कैटेगरी। ठीक है, तो यस्टरडे हम लोग ने ये ऑडिट का मैंने बताया था। अभी जैसे कि upgrad.com का हम लोग देख रहे हो, तो योर पेज इज गुड, B+ बता रहा है। ठीक है। अब स्टिल ये यहाँ पे इतना बाकी है। अब यहाँ पे देखो आप उसका, यस्टरडे हम लोग ने जो वेबसाइट लिया था उसका सब में C, F, B, ठीक है, आ रहा था। अभी इसका अपग्रेड का ऑन पेज एसईओ B+ है, लिंक्स A- है, यूजेबिलिटी B है, तो ये अच्छा बता रहा है, इट्स गुड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये पूरा आपका जो रेकमेंड कर रहा है, रिड्यूस लेंथ ऑफ टाइटल टैग, शॉर्टन मेटा डिस्क्रिप्शन, तो ये जो बता रहा है ये आपको करना है।
अगर आप नहीं करते हो तो आप वहीं की वहीं रहोगे, फिर आपका कुछ फायदा ही नहीं है ऑडिट रन करके। अगर आपने उस पे ये नहीं किया तो कुछ फायदा ही नहीं है। ठीक है। तो वैभव ये टूल्स है जहाँ पे आप अपना यूआरएल डालो वेबसाइट का, तो ये आपको सी ऑन पेज तो मैम रिजल्ट। ये मिल जाएगा मैम, सैमरश में मिल सकता है ये वाला ऑप्टिमाइजर का, ये अलग से लेना पड़ेगा मैं ऐसे हाँ ये अलग ऑप्टिमाइजर? से, ये ऑडिट बता रहा है ना आपको, अच्छा ओके ओके मैम, ठीक है। ऑडिट के लिए ये इसका अलग रहेगा। ये जरूरी है, इसके बगैर आप अपने वेबसाइट में इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि यही वो आपको बताएगा। ठीक है, देखो टाइटल टैग भी प्लस है, मेटा ये देखो यहाँ पे क्रॉस क्यों बता रहा है, यू हैव अ टाइटल टैग बट आइडियली इट शुड बी शॉर्टन टू बिटवीन 50 टू 8 60 कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग स्पेसेस, तो वो शायद 60 से ज्यादा है। तो यहाँ पे देखो लेंथ 82 बता रहा है, तो इसके बीच में होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे क्रॉस आया, तो इसको ग्रीन आना चाहिए टिक मार्क। यहाँ पे भी मेटा डिस्क्रिप्शन टैग रेड आया है, इसको भी यहाँ पे ग्रीन आना चाहिए। ये देखो यहाँ पे कैसे ग्रीन आया है, इट्स करेक्ट, सही है। तो वैसे ही आना चाहिए, तो जहाँ पे क्रॉस है वहां पे आपको इम्प्रूव करना है। जैसे कि योस्ट एसईओ में हम लोग ने देखा कि उस वो तो ठीक है आपके कंटेंट पे, बट ये जो है ये गूगल पे कैसे परफॉर्म कर रहा है ये शो करता है। ठीक है, तो गूगल के ऊपर आपको परफॉर्म करना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये ऑडिट बोलते हैं इसको वैभव। आपको ऑडिट एवरी वीक आपकी वेबसाइट को ऑडिट रन करना है। ओके, तो अब फिर भी एक बार आप अपना ये क्या बोलते हैं अपना रिकॉर्डेड सेशन गो थ्रू करो, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है। ठीक है, अभी मैंने डे बिफोर यस्टरडे आप लोगों को बताया था कि रोबोट टीएक्सटी फाइल क्या होता है। ठीक है, रोबोट मैम टीएक्सटी फाइल। हाँ वैभव। मैम मेरी एक रिक्वेस्ट है मैम, एक्चुअली मेरे को ना कभी 6 बजे के बाद अगर आपसे कभी मतलब हेल्प, क्योंकि मेरा थोड़ा सा टाइमिंग लंबा है, तो मैम कभी मेरे को ऐसा कभी डिफिकल्टी है तो मैं आपसे मैम कनेक्ट कर सकता हूँ इवनिंग के टाइम में भी मैम, अगर मेरे को कुछ ऐड में है कि नहीं कर सकता हूँ मैम? हाँ देखो, डिपेंड करता है वैभव, उस टाइम पे मेरा कोई सेशन नहीं होना चाहिए और मैं भी अवेलेबल होनी चाहिए। अगर मेरा मैम सेशन होता सिक्स है। बजे के बाद भी होता है मैम आपका सेशन इवनिंग हाँ में? इवनिंग में भी होता है ना सेशन। मैम आप मतलब कितने बजे होता है मैम आपका इवनिंग में? डिपेंड, सबका अलग अलग है। एक सेकेंड। क्योंकि मैम मेरा सबका। ना 9 से 6 टाइमिंग है जॉब का, तो मैं 7 बजे पहुंचता हूँ जैसे नहीं ना तो मैम। आप सेशन में पूछ सकते हो ना, मतलब ठीक है ना, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो या ग्रुप में पुटअप कर दो मैसेज, कुछ ऐसा रहा तो मैं रिवर्ट कर दूंगी आपको, कोई इशू नहीं है क्या उसमें। वैसे 7 बजे भी होता है मैम आपका सेशन? मेरा खुद का भी है ना वैभव। मैम आप स्टू वैली के लिए दूसरा बैच भी ले रहे हो? नहीं मेरा खुद का भी है, तो कोई उसमें बात नहीं मैम, अगर मेरे को कभी डाउट हाँ कुछ हुआ ना ऐसा तो रहा मैं तो आप आपको मुझे ग्रुप में मैसेज टेक्स्ट कर कर दूंगा। दो, हाँ ठीक है मैसेज कर मैम। दो, तो मैं आपको रिवर्ट कर दूंगी, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम ऐसा ठीक है कुछ मैम। रहा तो हम कनेक्ट कर लेंगे गूगल पे या ठीक है मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू ना। काइंड ऑफ सपोर्ट। ठीक है, नो इश्यूज। ओके, तो अभी रोबोट टीएक्सटी फाइल जो मैंने बताया था कि कौन से मैंने उस दिन एक्सप्लेन किया था व्हाट इज रोबोट टीएक्सटी, किसको याद है व्हाट इज रोबोट टीएक्सटी? सिर्फ। मैम नो। हाँ, शांतनु, याद नहीं है रोबोट टीएक्सटी क्या है? रोबोट टीएक्सटी इज अ फाइल जहां पे हम क्रॉलर्स को अलाउ कर रहे हैं या फिर नहीं अलाउ कर रहे हैं कि हमारे पेज को क्रॉल करें। ओके, फॉर एग्जाम्पल रोबोट टीएक्सटी फाइल ऐसा होता है जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 20 पेजेस की वेबसाइट है। ओके, एक सेकेंड ना। तो गूगल अभी 20 पेजेस की हमारी वेबसाइट है, फॉर एग्जाम्पल ई कॉमर्स वेबसाइट अपनी है। ठीक है, तो अभी उसमें
अभी ई कॉमर्स की वेबसाइट है जिसमें मेरे पास चार तीन टाइप के प्रोडक्ट्स है। मॉनसून वेयर के हैं, समर वेयर के हैं और विंटर वेयर के। ठीक है। अभी मैं मुझे क्या चाहिए कि अभी देखो, अभी जो सीजन है, अभी मॉनसून आ गया। ओके, नाउ पीपल विल प्रेफर बाइंग मॉनसून क्लोथ्स rather देन बाइंग फॉर विंटर या फिर समर क्लोथ्स। समझ रहे हो? तो अभी मुझे ऐसा है कि 20 पेजेस बॉट क्रॉल करे, उससे बेटर है कि जो अभी मेरा सीजन है उसी वही पेज को क्रॉल करे। ठीक है, क्योंकि अननेसेसरी वो सभी पे क्रॉल करेगा, फिर इट विल टेक टाइम टू रैंक ऑन द फर्स्ट पेज। ठीक है, तो जो एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वही पेज को हमें अलाउ करना है कि भाई ये पेज हमारा क्रॉल कर सकते हो, बाकी अभी क्रॉल करने की जरूरत नहीं। तो उसके लिए हमें रोबोट टीएक्सटी फाइल ऐड करना पड़ता है। ठीक है। तो अभी जैसे कि आप आपके फॉर एग्जांपल अभी मैंने उस दिन बताया था आपको, अभी यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे, ये अगर मैं कंट्रोल यू यहाँ पे करती हूँ, ठीक है, तो ये कोडिंग मतलब जो आपकी वेबसाइट है, ओके, ये आपका डेवलपर भी ऐड कर सकता है रोबोट टीएक्सटी फाइल। ठीक है, हेड सेक्शन में। ओके, तो उस ये जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये रोबोट टीएक्सटी फाइल है, जैसे कि ये पेज क्रॉल नहीं करना है। ओके, अभी एक मिनट, ये थोड़ा इसमें जाएगा कोडिंग में। मैं आपको इसमें बताती हूँ। कोडिंग वगैरह भी सीखनी पड़ेगी मैम इसके लिए हमें? नहीं नहीं, वैभव, कोडिंग सीखने की जरूरत नहीं है। देखो, अगर आपसे नहीं होता है ना, तो आप आपके डेवलपर को बोल सकते हो। बट अभी जैसे कि हमारे पास मेरा इसका वर्डप्रेस का वेबसाइट है। अभी देखो, वर्डप्रेस में है ना, ज्यादा बड़ी वेबसाइट आप नहीं बना सकते। ठीक है, अगर आप सोचते हो कि मेरे 300 पेजेस है, 200 पेजेस है, तो ये वर्डप्रेस में नहीं बनती, फिर वो एचटीएमएल में ही बनेगी। तो आपको वेब इसको बताना है आपके डेवलपर को, जहां पे वो ये फिक्स कर देगा, वो रोबोट टीएक्सटी अलाउ डिसअलाउ। ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल अभी आपका ये वेबसाइट आप ले लो। फॉर एग्जांपल ये अगर मैं वेबसाइट लेती हूँ, अभी यहाँ पे देखो इतने सारे प्रोग्राम्स है। ठीक है, अभी मुझे ऐसा है कि अभी बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस राइटिंग, ट्रेनिंग स्किल्स और एसेंट न्यूट्रलाइजेशन। अभी मुझे ऐसा है कि ये अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बिजनेस राइटिंग, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग, प्रेजेंटेशन स्किल, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्या करूंगी, ये वेबसाइट का यूआरएल जो है, ठीक है, अब ये वेबसाइट को ही मैं अलाउ करूंगी। तो इसका कोड मैं रोबोट टीएक्सटी के उधर ऐड कर दूंगी, जहां पे बॉट्स यही पेज को क्रॉल करेंगे। वो दूसरे जो 3 पेजेस है, क्योंकि उस और उसमें नहीं क्रॉल करेंगे, बट उसके लिए भी मुझे डिसअलाउ करना पड़ेगा। अभी हम लोग इस पे देखते हैं, वर्डप्रेस की अगर आपकी वेबसाइट है, ठीक है, तो वर्डप्रेस की वेबसाइट में हमने एसईओ के लिए कौन सा टूल यूज किया है वर्डप्रेस योस्ट, में? योनो, हाँ, यस, योनो मैम। यस, योस्ट योस्ट। ठीक है, अभी मैं योस्ट एसईओ में जाऊंगी। ये देखो, यहाँ पे योस्ट एसईओ है। ये योस्ट एसईओ आ गया। योस्ट एसईओ में आई गो टू टूल्स। ठीक है, अभी ये टूल्स में मैं यहाँ पे जाऊंगी, फाइल एडिटर। अभी ऑल इन वन एसईओ भी अगर आप लेते हो, योस्ट एसईओ नहीं, ऑल इन वन, तो वहां पे रहेगा। अभी यहाँ पे देखो, फाइल एडिटर में यहाँ पे आएगा कि दिस टूल अलाउज यू टू क्विकली चेंज इंपॉर्टेंट फाइल्स फॉर योर एसईओ लाइक योर रोबोट टेक्सट इफ यू हैव योर एचटी एक्सेस फाइल। तो फाइल एडिटर में हम जाएंगे। ओके, तो अभी देखो, यहाँ पे रोबोट टीएक्सटी फाइल है, और ये अपना यहाँ पे ये आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सी ये सब ऐड हो जाएंगे। एक सेकेंड। मैम ये कॉपी पेस्ट किया हमने वहां से।
सॉरी, अभी यहाँ पे ये देखो, ये आ गया। ओके, यहाँ पे हम करेंगे अलाउ, अलाउ, ये कोलन स्लैश। ठीक है, अभी मुझे ये पेज अलाउ करना है कि बॉट ये पेज को क्रॉल करे। तो मैं इसका यहाँ से यूआरएल लूंगी और एक बार बताना मैम, ये यूआरएल जो हम लोग लेंगे इनके आगे, इनका आगे वाला लेंगे ना मैम? हाँ, ये ये- आगे वाला, वेबसाइट का नहीं, डोमेन तो हमें पता है, हमारे डोमेन पे ही हम दो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है मैम, ठीक ठीक है, है, अब समझ जो गया पेज मैं। अभी 10 पेज हो, 50 पेज हो, वॉट एवर, तो किस पे क्रॉल करना है और किस पे नहीं करना है वो आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, अभी ये मैंने लिया, यहाँ पे मैंने ये पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये अलाउ हो गया। ठीक है, अभी मुझे डिस अलाउ, कि यहाँ पे क्रॉल ना करे। तो अभी ये यहाँ पे जाऊंगी मैं प्रोग्राम में, कौन सा मैंने बिजनेस कम्युनिकेशन अलाउ किया है और बाकी के मैं अलाउ नहीं कर रही। ठीक है, ये बिजनेस राइटिंग ले लो, ये लो। यहाँ पे मैं ये डाल दूंगी, तो वो सिर्फ एक ही अलाउ मैं अगर कर रही हूँ तो फिर से आप दिस अलाउ, आपका दूसरा। ठीक है, फिर आपका ये ले लो और बाकी के आप डाल दो। ये हो गया सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग, ये आ गया। ये ले लो, ये यहाँ पे। तो आपको जो पेज को अलाउ करना है और जिसको डिसअलाउ करना है वो यहाँ पे ऐड करना है, और यहाँ पे सेव चेंजेस टू रोबोट टीएक्सटी करना है। मैम मुझे तो एक वो और बात सेव, बताना, मान लीजिए हम लोगों ने तो किसी दूसरे की वेबसाइट से उठाया है ये, है ना, हमारी तो अपनी नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे करते तो उसकी वेबसाइट पे ये ऐसा हो जाएगा? नहीं, ये अलाउ ही नहीं करेगा ना, अभी वो तो पूरा रेलेवेंस ही जाता है ना, ऐसे थोड़ी कि किसी का भी लिंक तुम डालोगे तो करेगा वो। अच्छा अच्छा, आपकी मेरे को लगा वेबसाइट, मैम हमने जैसे वेबसाइट का लिया तो मैंने इस पे डाला तो वो शायद उसी उस वेबसाइट का अलाउड डिसअलाउड हो नहीं जाएगा। नहीं नहीं नहीं। ऐसे तो कोई भी अपना है मैम। वेबसाइट का हम लोग कर सकते हैं? हाँ, हमारे ही वेबसाइट का। तो ये यहाँ पे ओके आपने ओके डाल ओके दिया मैम, ये सेव मुझे चेंजेस, कंफ्यूजन हो रही है। ठीक है नहीं, मैम। सेव चेंजेस टू रोबोट टीएक्सटी हो गया। फिर वो ऑटोमेटिकली बॉट्स फिर समझ में आएगा कि हाँ भाई इसको नहीं करना है। तो जब आपको फिर से अलाउ करना है, ठीक है, फिर से उसको आप जाके अलाउ कर दो, जिसको डिसअलाउ करना है उसको डिसअलाउ कर मैम मुझे एक और बात पूछनी है, अलाउ का मतलब हो गया वो, मतलब इस पेज को वेबसाइट पे शो करेगा मैम या क्या करेगा मैम, दो। अलाउ नहीं, मतलब अभी क्रॉल करने के लिए, अभी देखो वैभव, अगर आपके इतने सारे पेजेस है और जो अभी कुछ काम के ही नहीं है, अगर आप बॉट्स को क्रॉल करा रहे हो तो आपका ही उतना डिले होगा कि फर्स्ट पेज पे आपको पता है कि भाई ये पेज ही क्रॉल करे ताकि मेरे चांसेस हो जाएंगे कि मैं फर्स्ट पेज पे आऊँ। तो अननेसेसरी क्यों एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से उसको क्रॉल करना है जब उसका डिमांड ही नहीं है अभी। ओके ओके, जो हमें मतलब जैसे मान लीजिए मैम एग्जांपल मैंने और पेज बनाया और मेरा जैसे प्राइ कोई ऐसा पेज है जिसको मैं नहीं दिखाना चाहता तो मैं उसको हाँ, डिसअलाउ करूंगा ताकि बाकी पेजेस अलाउ हो, है ना मैम? यस, पेज यस, रैंक करने देते, ठीक है मैम। करेक्ट, करेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया। सो नाउ व्हाई इज ऑफ पेज एसईओ इम्पोर्टेंट? ओके, ऑफ ऑफ पेज इन क्यों इम्पोर्टेंट है? वैभव, आप ही आपने जो डिजिटल मार्केटिंग ज्वाइन किया है तो ये आपका क्या है, मतलब मैम आप, अभी तो मुझे कुछ ना इंटर्नशिप वगैरह ही मिली है। हाँ अभी हाँ, नहीं जस्ट नहीं, मैंने बट कल ही, आप किसमें कर रहे हो? मैम अभी तो उन्होंने कुछ मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग का वगैरह का काम बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे करना है, कुछ इस तरह का ही बता रहे हैं मैम अभी काम ना। बोले धीरे धीरे अच्छा, आपको बताएंगे, तो मतलब ऐसे ऐसे ओ, टाइम और कुछ वीडियो एडिटिंग वगैरह का और कुछ हाँ हाँ सोशल हाँ मीडिया हाँ, ऐसे ही बता रहे हैं मैम, मतलब इंटर्नशिप है छोटी सी मैम, कोई ज्यादा नहीं है, मतलब अच्छा जस्ट एक अच्छा, पार्ट टाइम उन्होंने वर्क नहीं 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 किया। नहीं, यस कोई मैम। प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, चलेगा। वैकेंसी है क्या? मिल जाएंगे चंडीगढ़ में है सर। इससे, आप ढूंढोगे ना तो वो आपको मिल जाएंगी। लिंक्डइन पे एक्टिव रहो, की पास्किंग की पोस्टिंग की यू आर लुकिंग फॉर इंटर्नशिप, लोकेशन डाल दो या फ्रीलांसिंग देख लो तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, सो व्हाई ऑफ पेज एसईओ? इट इज लाइक अ वर्ड ऑफ माउथ इन द डिजिटल वर्ल्ड।
ठीक है, इनकमिंग बैकलिंक इज कंसिडर एज ए एंडोर्समेंट फॉर योर कंटेंट फ्रॉम अ थर्ड पार्टी वेबसाइट। तो ऑफ पेज इज नथिंग बट जो दूसरी वेबसाइट से हमारे वेबसाइट पर जो लिंक आती है, ओके, या लिंक हम लोग जो क्रिएट करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज ऑफ पेज। तो सर्च इंजन बॉट टेक नोट ऑफ इनकमिंग रेफरल लिंक्स। तो वो बॉट ये भी करता है, वो सिर्फ क्रॉलिंग काम नहीं करता है, इंडेक्सिंग नहीं करता है, वो ये भी चेक करता है कि भाई थर्ड पार्टी वेबसाइट से ये वेबसाइट पे कितने लोग आ रहे हैं, कितने लिंक्स आ रहे हैं। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज इनकमिंग एंड रेफरल लिंक्स। सो रेफरल लिंक्स, इनकमिंग लिंक्स, बैकलिंक्स आर आल्सो रैंकिंग फैक्टर। तो वो सिर्फ ऑन पेज एसईओ से ही हम फर्स्ट पेज पे नहीं आएंगे। अगर हमारे पेज पे थर्ड पार्टी वेबसाइट से ज्यादा लिंक्स आती है या थर्ड पार्टी वेबसाइट से ज्यादा ट्रैफिक आती है, तो हमारे रैंकिंग फैक्टर्स के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, तो सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ सोशल मीडिया से हम ट्रैफिक ला रहे हैं, हम ऐड चला रहे हैं, बट हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि मैक्सिमम हमारे वेबसाइट पे ट्रैफिक आए। ओके। मैम, हाँ। मैम जैसे आपने बोला कि दूसरी वेबसाइट से, तो इसका एग्जांपल कुछ है मतलब? मैं आपको ऑफ पेज का मैं प्रैक्टिकल करवाऊंगी। वो थोड़ा मतलब मेरे पास थोड़े साइट्स है, ठीक है, जो ऑफ पेज में है। वो मैम जो आप बता रहे थे जैसे बैक बैक लिंक और फ्रंट, वो यस, वाला हाँ, उसमें आएगा बैकलिंक्स, मैम हाँ जैसे आपने हाँ बताया? हाँ। हाँ ओके ओके। बैकलिंक्स, हाँ बैकलिंक्स कैसे क्रिएट करते हैं ना, वो थोड़ा प्रैक्टिकल। तो नेक्स्ट वीक जब अपना सेशन रहेगा मंडे को, आई वांट एवरीवन टू ज्वाइन फ्रॉम द लैपटॉप। ठीक है, अब वो आई थिंक दैट साइड मंडे को अपना लास्ट सेशन रहेगा एसईओ का। तो उसमें मैं आपको पूरा बैकलिंक्स कैसे क्रिएट करते हैं वो 2 आवर्स का वो सेशन की 1 आवर्स का ही होगा? 1 आवर 1 आवर 1 आवर। ठीक है, देन नाउ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू ऑफ पेज एसईओ। देखो ऑफ पेज एसईओ में ये सारे इंपॉर्टेंट है। तो नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पेज ऑथोरिटी? पेज ऑथोरिटी क्या होता है, बताओ कोई। पेज की ऑथोरिटी में? हाँ बट क्या पेज की क्या ऑथोरिटी? सी पेज ऑथोरिटी इज नथिंग बट कि आपके पेज का जो है ना स्कोर गूगल चेक करता है 1 to 100 के बीच में, कि लाइक हाउ वेल अ स्पेसिफिक वेब पेज विल रैंक इन सर्च इंजन रिजल्ट पेज। तो आपका जो पेज है वो 100 के बीच में कहाँ पे आपका चांसेस है रैंक होने के। ठीक है, तो उसमें आपका जो पेज अथॉरिटी है वो फोकस किस पे करता है, आपके रैंकिंग पोटेंशियल पे करता है, सिंगल पेज के। ठीक है, आप सोचोगे कि मेरे 10 पेज है पूरे वेबसाइट के, नहीं, सिंगल पेज कहाँ पे ये करता है। तो इट विल डेफिनेटली आई मीन लाइक कंसिडर फैक्टर्स लाइक पेजेस का कंटेंट, रेलेवेंस, और जितने भी सर्च क्वेरी आती है, मतलब अगर आपका जो भी कंटेंट है फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का है, तो आपने जो भी कंटेंट, तो उसके डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से रिलेटेड कितनी क्वेरीज आई, और जितनी भी क्वेरीज आई वो आपके साइट पे कितनी गई। ठीक है, मतलब जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल गूगल पे आपने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग, या फिर आप कोई दूसरी साइट देख रहे हो, ओके, फॉर एग्जांपल कोई कॉलेज की साइट देख रहे हो, तो वहां पे आपको एक पॉपअप आ गया कि लर्न डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फॉर 599। आपने वहां से आपकी वेबसाइट पे आए ना, मतलब जहां पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, तो दैट इज वन टाइप ऑफ ब्लैक बैक लिंकिंग। सिद्ध, आप बोल रहे थे ना एग्जाम्पल, तो आप देख रहे हो कुछ और वेबसाइट और वहां पे कोई पॉपअप आता है, तो वहां से आप जब ये वेबसाइट पे आते हो तो वो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बैक लिंक। यस मैम मैं समझ गया मैम। समझ पॉपअप? गए? होता है मैम ऐसा कि हम लोग करते हैं और वहां पे एक पॉपअप आ अभी जाता है देखो यहाँ पे कि ये। आपने यस मैम। अपग्रेड का ओपन किया, अभी यहाँ पे कोई एड चल रही है फॉर एग्जाम्पल, आप अपग्रेड नहीं, इसका ले लेते हैं अपन। मैम ट्रू कॉलर पे भी आती है मैम, मैं समझ गया हाँ, मैम। यस, आती है मैम, पॉपअप आते हैं। यस करेक्ट। मैम। तो वहां से जब आप वो वेबसाइट पे जाते हो, दैट इज कॉल्ड एज वन टाइप ऑफ बैकलिंकिंग, तो मैम रेफरल लिंक जिसको बोलते हैं। ये तो एक तरह से मतलब ऑर्गेनिकली तो नहीं हो ना, ये तो नहीं हमने। ऑर्गेनिक नहीं, बट अभी देखो ना, अभी यहाँ पे हम लोगों ने, मैंने आज तक का मैंने ओपन किया, ओके, ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे न्यूज ओपन किया, अभी जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ न्यूज का ही ये वेबसाइट है, यहाँ पे तो दूसरी भी ऐड चलती है। अभी यहाँ पे देखो ये शो नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे भी ऐड रहती है, देखो यहाँ पे एक ऐड है, यहाँ पे हाँ अभी ये देखो, ये तो इसका है, ठीक है, आज तक का ही है, बट अगेन ये देखो ये किसकी ऐड है, चार धाम यात्रा। अब इसका तो कुछ आज तक से लेना देना ही नहीं है।
हाँ ठीक हम्म। है। जब यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ, यहाँ पे ये ऐड आ गई, तो मैं जब इस पे क्लिक करके ये चारधाम यात्रा के वेबसाइट पे जब जाती हूँ, तो दैट इज वन ऑफ द बैकलिंक, रेफरल लिंक। ठीक है। तो गूगल ये भी चेक करता है कि आपके पेज पे कितने बैकलिंक्स आ रहे हैं, और कितने लोगों ने फॉर एग्जांपल मार्केटिंग कोड से ये, जैसे कि ये चारधाम यात्रा को लेके सर्च किया है, तो वो आपके पेज पे कितनी ट्रैफिक आई है सर्च करने के बाद, तो उसके बेस पे आपका पेज ऑथोरिटी स्कोर डिसाइड करता है, 1 to 100 के बीच में। समझ तो गए? मैम ऐसे ऐसे अलाउड कर देती है? मान लीजिए मैंने अब व्हाट्सएप पे किया और मैं मतलब धड़ाधड़ डाल रहा हूँ, मतलब बैकलिंक हर साइड के ऊपर डाल रहा, तो ऐसा तो नहीं होता कि वो फिर मेरे को स्पैम में नहीं, डाल कुछ दे? भी नहीं, नहीं नहीं, क्यों डालेंगे? क्योंकि देखो, ये तो वैभव, हर साइट आपको बैकलिंक क्रिएट करने नहीं देती। आपको हजारों की साइट होती है जहां पे आपको चेक करना है कि कौन सी साइट आपको बैकलिंक क्रिएट करने दे रही है। ओके ओके ओके, तो वो हाँ, चार्जेस लेते हैं मैम ऐसे अगर मैं नहीं, उनकी वो लोग साइट पर? कुछ नहीं, नहीं, कुछ चार्जेस नहीं लेते हैं, बट फाइंड आउट करना वो बहुत बड़ा डिटेल काम है कि कौन तो सी मैम उससे वेबसाइट हमें उनको बैकलिंक करने को दे क्या, रही है। तो मैम उससे उनको, जैसे मान लीजिए मैं किसी की वेबसाइट पे अपना बैकलिंक डाल रहा हूँ, तो मैम उससे उनको क्या फायदा होता है? उस वेबसाइट को कुछ फायदा होता होगा तभी वो अलाउड करते हैं नहीं, कि तो मतलब? उनकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रही है ना, आप उनकी वेबसाइट पे जा रहे हो ना। अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, जैसे फिर मैं आप, उनकी वेबसाइट पे जाके बैकलिंक डाल देता हूँ तो? फिर अभी जैसे कि स्विगी जोमेटो ले लो, ठीक है। हम्म आप, अब मतलब वहां पे किसी को अभी जैसे कि स्विगी जोमेटो तो चार्ज लेता है, बट जस्ट इन केस अभी कोई भी वेबसाइट आप ले लो, अभी वहां पे वो चार्जेस नहीं ले रहा है। अभी अमेजोन ले लो, अभी आपको खरीदना है तो वो आप थोड़ी वहां पे पे करके खरीद रहे हो, या फिर आपने सब्सक्रिप्शन लिया है, जैसे कि अमेजोन प्राइम है, नेटफ्लिक्स, वहां पे आपको सब्सक्राइब करना पड़ता है तभी आप मूवी देख सकते हो। हम्म। ठीक है, अमेजोन तो कुछ चार्जेस नहीं ले रहा है, बट हाँ जी मैम। उसके पास ऑलरेडी इतने ट्रैफिक है, क्योंकि वो चाहता है कि इतना मेरे वेबसाइट पे ट्रैफिक आए कि मुझे लोग ऑर्गेनिकली मेरे वेबसाइट पे आके खरीदे और बेचे। ओके मैम, यस यस तो यस। हर कोई ये नहीं सोचता कि मैं फ्री में क्यों दूं। तो फ्री में देने से ये भी फायदा होता है, क्योंकि अभी तो यही चीज मैटर करता है कि बिना कुछ किए भी अगर आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा है या कोई रेफर कर रहा है, एनीवन कमिंग टू योर साइट, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। समझ गया? ठीक। तो ठीक है इसमें मैम। पेज ऑथोरिटी आपका चेक होता है। अभी पेज ऑथोरिटी व्हाट इट डज, इट हेल्प्स एसईओ प्रोफेशनल्स की आइडेंटिफाई, मतलब क्या आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से पेज ज्यादा है कि रैंक करने जैसे, मतलब सब कुछ चेक करता है ना। वो जो पेज है, अभी जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स हो, वहां पे वो पेज पे जाके चेक करेगा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बारे में है या किसके बारे में है, रेलेवेंसी कितनी है, ठीक है, तो कीवर्ड्स क्या आपने यूज किए, वो सब। तो अभी हम यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे अथॉरिटी चेक कर, ये देखो पेज अथॉरिटी एंड डोमेन अथॉरिटी, अभी डीए एंड पीए, पेज अथॉरिटी और डोमेन अथॉरिटी। पेज अथॉरिटी मतलब आपकी वेबसाइट में का एक पेज, डोमेन अथॉरिटी मतलब आपका पूरा वेबसाइट। तो दोनों में वही है, बोथ आर ऑलमोस्ट सेम। ठीक है। तो डोमेन इज फॉर द एंटायर वेबसाइट वाइल पीए इज फॉर द सिंगल पेज। ठीक है, दोनों का सेम ही फोकस है कि डोमेन क्या करता है, वो कंसिडर करता है कि ओवरऑल स्ट्रेंथ क्या है आपकी वेबसाइट का। ठीक है, वाइल पेज क्या करता है, वो किस पे फोकस करता है कि आपकी स्पेसिफिक पेज का स्ट्रेंथ क्या है। अंडरस्टूड? समझ गए? ओके मैम। यस। ठीक है, तो डीए और पीए। मैम हाँ, ऑफिस सीईओ का मतलब ये हुआ ना कि जो हमने एडवर्टाइज क्रिएट करे उनसे कितने लोग हमारे पास आए? नहीं, एडवर्टाइज क्रिएट नहीं, इससे एडवर्टाइज ना भी हो, ठीक है, और वहां से दूसरी वेबसाइट से आपके वेबसाइट पे अगर कोई लिंक आती है या कोई ट्रैफिक ड्राइव होती है, तो दैट इज वन टाइप ऑफ बैक लिंक। आप ऐड नहीं चला रहे हो। अभी फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आज तक में भी देखो, ये तो ऐड चल रही है, ठीक है। अगर ऐड नहीं भी है, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे, उसने न्यूज में क्या डाला है अभी, जैसे कि गूगल स्टोर भारत में लॉन्च, पिक्सेल फोन्स पर मिल रहा है 42,000 तक का डिस्काउंट। अब जब गूगल ये यहाँ पे है, ये तो ऐड नहीं है ना, स्पॉन्सर्ड भी लिखा हुआ नहीं है,
एडवर्टीजमेंट में इट्स अ न्यूज। ठीक है, जब मैं इस पे क्लिक करती हूँ, ये देखो ये मुझे ये पेज पे लेके जाता है। तो दिस इज बैकलिंक, ऐड नहीं है ये, सिर्फ वो क्लिकेबल है। जो भी कंटेंट आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, यहाँ से ये देखो, यहाँ पे उसने जो बताया उस पे मैंने क्लिक किया और मुझे वो पेज पे लेके गए। ओके, तो नॉट, फिल्टर भी तो होते होंगे ना मैम, मतलब ऐसे तो कोई भी लिंक नहीं जाएगा। मैम मैम हमें कैसे पता लगेगा ये ऐड है ये बैक लिंक है? बैक लिंक में मतलब वो अगर हम अभी करेंगे तो लिंक तो लिंक कुछ है कहाँ? ही नहीं। अभी ये देखो, अभी यहाँ पे तो ऐड, तो ये एडवर्टीजमेंट लिखा है ना उस पे, हाँ 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 मैम, यस 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 स्पॉन्सर्ड यस। लिखा हुआ होता है, देखो एडवर्टीजमेंट। हम्म। आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये एडवर्टीजमेंट है, यहाँ पे हाँ जी एडवर्टीजमेंट। मैम, हाँ जी बिल्कुल। हाँ, तो दिस इज व्हाट ऐड इज। अभी यहाँ पे तो कोई ऐड ही नहीं है, देखो ये सब क्लिकेबल है। ठीक है, ट्रम्प का ट्रैफिक होगा बेअसर, ओ, मतलब जो भी यस है। यस। तो ये जब आप क्लिक कर रहे हैं, तो इसके लिए बैकलिंक्स क्रिएट करने के लिए कुछ साइट्स होती है। जनरली अभी मेरे पास तो कुछ साइट्स है जहाँ पे हम लोग बैकलिंक क्रिएट करते हैं, बट अगर आप कभी कोई कंपनी में ज्वाइन करोगे तो आपको आपको गूगल से चेक करना पड़ेगा कौन सी साइट अलाउ करेगी हमें बैकलिंक क्रिएट करने के लिए। तो मैम पहले तो इसके लिए भी कोई टूल टूल होगा मैम, जैसे हम नहीं लोग नहीं कैसे नहीं कुछ नहीं, बैक लिंक आपको सेट नहीं, करते? आपको गूगल से ही फाइंड आउट करना है कि कौन सी साइट हमें अलाउ करेगी बैकलिंक क्रिएट करने के टाइप करके देखना पड़ेगा मैं, अलाउ लिए। हाँ, बैक लिंक। यस। मैं आपको कल, फिर आपको मंडे को मैं आपको कुछ साइट्स दे दूंगी। अभी देखो, पेज ऑथोरिटी, चेक पेज। अभी यहाँ पे आपका यूआरएल हम डाल देंगे, इसका हम ले लेंगे। चलो, ये फॉर एग्जांपल ये पेज का हम, ये देखो ये पेज है, पेज ऑथोरिटी 10 में बता रहा है। ठीक है, डोमेन ऑथोरिटी इसका 2 है, तो इट्स गुड। ए सॉरी, डोमेन ऑथोरिटी 2 मतलब बहुत कम। 1 to 100 मतलब हम सोचेंगे कि फर्स्ट सेकंड पे होगा, तो ऐसे नहीं, बट ये आगे जाना चाहिए। 98, 80, अबव 70 होना चाहिए। मैम डोमेन ऑथोरिटी मतलब यही हुआ ना कि मतलब किस किस पेज पे वो रैंक कर रहा है कि वो नहीं, रैंक डोमेन कर। ऑथोरिटी मतलब हमारे पूरे डोमेन जो गूगल सर्च इंजन पे कैसे परफॉर्म कर रहा है, रैंकिंग फैक्टर जिसको बोलते हैं। तो ये टू रैंक पे आ रहा है, मतलब ये पेज सेकंड पे आ रहा है, मतलब सेकंड उसमें आ रहा हाँ है। हाँ, तो ये सेकंड इज नॉट गुड। आपको हमेशा, सेकंड पेज पे आ रहा है मैम, मतलब है ना मैम? हाँ तो अबव 50 आना चाहिए। 50 मैम? 50, 60, 65, 70, ऐसे। अब ये देखो यहाँ पे ये आया। अपन अपन एक काम करते हैं दूसरा साइट ले लेते हैं। रुको, अब ऐड का ले लेते हैं। अब ये तो वेबसाइट है, अभी मैं इसमें आपका डेटा साइंस का चेक करती हूँ। रुको, ठीक है, ये पेज अपन ले लेते हैं। ये ना बहुत बार ये टूल्स है ना अपने को जेन्युइन नहीं देते हैं फ्री में। उनको ऐसा है कि हम फ्री क्यों दे। तो कभी कभी ये देखो, देखा। एक बार मुझे इसका जैसे डोमेन अथॉरिटी हो गया मैम, जैसे हमारा पेज मतलब, तो फिर ये मैम जैसे 54 हुआ तो ये लास्ट में नहीं चला गया हमारा पेज डोमेन में? सॉरी, नहीं, लास्ट में कहाँ चला गया। 1 to 100 के बीच में अपने को रेटिंग देनी है ना। अभी फॉर अच्छा, एग्जांपल आप रेटिंग 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 है। 100 मार्क्स का आप जो पेपर लिखते हो, तो हाँ जी मैम। आपको 35 पासिंग रहेगा या फिर 5 पासिंग रहेगा। ओके ओके मैम, ओके। समझ रहे? तो ये 1 to 100 के बीच में ये रैंकिंग बता रहा है आपका। तो दिस इज गुड। 54 इज बेटर देन हैविंग 2। ओके ओके, और पेज अथॉरिटी भी मैम सेम है? मतलब 37 है, बट अगेन कि उसको इम्प्रूव करना चाहिए। मतलब मैं बोल रही हूँ ना कि आपका कभी भी जब आपका पेज ऑथोरिटी या डोमेन ऑथोरिटी अबव 60 होता है, तो आपके रैंकिंग के चांसेस बहुत फास्ट हो जाते हैं। अब वो जब इसके पहले के वेबसाइट का हमने देखा, वो 2 पे था, उसको बहुत मेहनत लगेगी, मतलब बहुत वर्क करना पड़ेगा तब जाके वो फर्स्ट पेज पे है। अगर हम यहाँ पे कौन सा लेंगे, और
स्किल एकेडमी ले लेते हैं। ठीक है, स्किल एकेडमी में अपन दूसरा ये ले लेते हैं। ठीक है, अभी स्किल एकेडमी का देखो, इट इज शोइंग 49, 45 स्टिल। ठीक है, अगर हम अमेजोन का चेक करते हैं, रुको भाई, अमेजोन का क्या बताता है। अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी, मतलब पेज अथॉरिटी भी सेम ही होगा ना मैम, कि वो पेज के लिए बताएगा पर्टिकुलर, है ना हाँ, मैम? पर्टिकुलर वो पेज का डोमेन। बताएगा। मतलब आपके 10 पेजेस है ना, तो 10 पेज के अलग अलग रहेंगे स्कोरिंग। ओके, और डोमेन और तो मतलब जैसे डोमेन का हमारा पूरा डॉट एंटायर कॉम हो गया तो वेबसाइट, उसका बताएगा। पूरे एंटायर वेबसाइट का बताएगा। अच्छा मैम, हाँ। अभी यहाँ पे देखो, मैं अमेजोन पे मैंने ओपन किया, अभी मुझे यहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स में देखना है। ठीक है, अभी इसका मैं यहाँ पे चेक करते हैं। ये भी ना कितना फ्री देता है पता नहीं। हम अभी यूज तो कर लेंगे। वेट, हो रहा है वो। क्यों नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है, रुको, अमेजोन का इट्स नॉट शोइंग। शायद मुझे लॉग इन करना पड़ेगा, इसलिए भी। वेट, विल चेक विथ मिंत्रा। ब्यूटी, इसका शायद नहीं है। इट इज नॉट अलाइव। नहीं होगा शायद, इसके नोटिफिकेशन। वेट, जस्ट चेक विद अदर वेबसाइट। माय
आई थिंक शायद वो इतना ज्यादा नहीं दे रहा है मुझे फ्री में चेक करने के लिए। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड कि कैसे पेज ऑथोरिटी और डोमेन ऑथोरिटी चेक किया जाता है। मेरा कॉन्सेप्ट हो गया मैम आज क्लियर। क्या क्या? मैम कॉन्सेप्ट ये वाला क्लियर हो गया मैम मुझे। श्योर। और किसी को? शांतनु, अभिप्रिया? रोबोट टीएक्सटी फाइल क्या है याद रहा सबको? हाँ एंड यस व्हाट मैम। इज यस मैम। एसईओ ऑडिट क्या है वो भी समझ में आ गया। व्हाट इज डोमेन ऑथोरिटी एंड पेज ऑथोरिटी क्या है? क्लियर? यस मैम। पक्का? किसी को कुछ क्वेश्चन है? नहीं मैम। हाँ मैम, नेक्स्ट क्लास में जब मंडे को होगा तो हम लोग इसका सीखेंगे बैकलिंक वगैरह का मैम। हाँ, बैकलिंक्स मैं बता दूंगी आपको। उसमें ही ठीक है। बैकलिंक के साथ इंटरनल लिंक क्या है वो भी मैं आपको प्रैक्टिकल फटाफट बता दूंगी। तो लगभग अपना कुछ ज्यादा रहा नहीं। ठीक तो है, मैम ठीक है मैम, थैंक यू मैम। चलेगा। अभी यहाँ पे किसी को कुछ क्वेश्चन है? सिद्ध? मैं नहीं मैम, आपने बहुत अच्छे तरीके से मैम पढ़ा देते हो तो आपकी क्लास में कल मतलब मुझे काफी हर्ट हुआ कि मुझे एक क्लास मैंने मिस कर दी। नहीं नहीं, बट वही है, देखो क्लास मिस नहीं भी हो तो आप लोग है ना, ये जब तक अभी आपको तो जॉब मिल गया, बट अभी किसी को अगर नहीं भी है तो आप लोग या तो फाइंड आउट करो या तो फिर उसको अपने रेगुलर प्रैक्टिस में रखो। मतलब गूगल पे, क्योंकि कुछ ना कुछ नए अपडेट्स आते रहते हैं, एल्गोरिदम चेंज होते रहते हैं। तो ये भी नहीं सोचना है कि भाई हमने ये पढ़ा था। अभी जब आप इंटर्नशिप अभी 2 महीने के बाद अगर आप कहीं पे अगर कोर्स खत्म हो गया और 2 महीने के बाद कहीं पे लग जाते हो और वहां पे तभी कुछ गूगल ने नया लेके आया है, तो आपको ये नहीं होना चाहिए कि अरे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। बट वो तो बाद में, मतलब ये तो कैसा है कि ये एआई है, कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहेगा। गूगल थोड़ी, मतलब पहले कैसे, मतलब हम लोग जैसे कॉमर्स साइंस पढ़ते हैं तो वो तो फिक्स ही है। इतने सालों से कॉमर्स में क्या है और साइंस में क्या है वो ही पढ़ रहे हैं, बट अगेन चैप्टर्स चेंज होते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे, होते रहेंगे। तो ये सोचना ही नहीं है कि भाई ये मैंने नहीं पढ़ा था, ये मुझे नहीं आता है। तो नया है तो सीख लो ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बट जितना भी आपने पढ़ा है वो तो बेस ही रहेगा, उसके अलावा ऐसे नहीं है कि यस पूरा मैम। कंप्लीटली पूरा चेंज हो मीन जाएगा। मैम टूल्स बदलते रहेंगे या कुछ हाँ एआई टूल्स आ जाएंगे पर हाँ, वो कुछ टूल्स फ्री में होंगे, बदलते कुछ रहेंगे, वही। गूगल के कुछ ना कुछ एल्गोरिदम चेंज होते रहेंगे कि ये अलाउ कर रहा है, ये अभी अलाउ नहीं कर रहा है। जैसे कि हम लोग लाइक 10 years बैक, आई मीन कुछ टूल्स फ्री भी होते थे। ओके, मतलब अब मैक्सिमम यूज कर सकते थे, बट अभी तो बोलते हैं ना कि 3 ही अटेम्प्ट में वो लॉक कर देता है। पहले तो 14 days ट्रायल होता था, 1 महीने का ट्रायल होता था। अभी तो विद इन 3 अटेम्प्ट यू कैन नॉट एक्सेस मोर देन 3 अटेम्प्ट। तो बेटर है कि आप लोग अगर इंटर्नशिप भी फाइंड कर लो और आप इंटर्नशिप भी ज्वाइन करो तो आप इसका हेल्प होगा। ठीक है। यस मैम। मैम काफी मतलब उन्होंने पूछे थे, मतलब ऐसा नहीं उन्होंने बहुत डीप में लेकिन कुछ कुछ उन्होंने बेसिक जैसे आपने बताया था ना एसईओ हाँ के बेनिफिट्स उन्होंने मुझसे पूछे थे, आपने मुझे ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बताया था, तो हाँ हाँ जितना मैंने पढ़ा था मैंने उतना ही बता दिया, बस ज्यादा नहीं। मैंने उनको कह दिया कि मैं थोड़ा फ्रेशर हूँ लेकिन मुझे इतना तो पता है, तो फिर तो उन्होंने उसी बेस पे मुझे किया। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, वही है ना कि आपका जो थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा था उसी को मैंने डिलीवर कर दिया मैम, जितना मुझे नहीं नहीं, पता था गुड मैंने ना, उसको वही है डिलीवर कर कि उसको याद रखो। वही मैं इसी के लिए मैं बोलती हूँ कि जब भी मैं अभी जैसे कि मैं पेज ऑथोरिटी और डोमेन ऑथोरिटी चेक कर रही थी, तो मैं जब साइट पे लॉग इन करती हूँ तो आई वांट यू ऑल आल्सो टू लॉग इन टू योर लैपटॉप और चेक करो कि मैं जो चेक कर रही हूँ वही चीज आपको दिख रही है क्या। क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल करोगे तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई ये चीज है। आप सिर्फ स्क्रीन पे देख रहे हो तो मतलब ठीक है ना, आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं अभी मैम वही कर रही है मैं क्यों करूं। बट जब आप करोगे, कभी कभी कुछ सर्वर ब्राउजर अलाउ नहीं करता, समझ रहे हो? तो कभी क्लाइंट आपको, अभी उसने पूछ लिया क्वेश्चन, बट कभी क्लाइंट आपको दे देगा कि भाई ये मेरा वेबसाइट है, मुझे बता रोबोट टीएक्सटी क्या है। राइट, तो आपके पास क्वेश्चन वही होना चाहिए कि सर आपकी वर्डप्रेस की फाइल है या एचटीएमएल है। ठीक है, तो अगर वर्डप्रेस की है तो आपको याद होना चाहिए कि कौन सा टूल वर्डप्रेस में हम लोग ने डाला है, कौन सा प्लगइन यूज किया है। योस्ट एसईओ, योस्ट एसईओ में जाके टूल्स में चेक करना है, टूल्स में जाके हमें वहां पे देखना है फाइल एडिटर, फाइल एडिटर में जाके हमें हमारा कौन से फाइल को अलाउ करना है, कौन से फाइल को डिसअलाउ करना है वो हमें ऐड करना है। तो ये बेसिक है, इसके अलावा और कुछ ज्यादा चेंजेस होगा ही नहीं कितना भी कर लो आप।
बट अगर आपको, आप ये भी बताते हो कि भाई वर्डप्रेस के इसमें अगर योस्ट एसईओ में जाके आपको सेटिंग्स में करना है, तो भी काफी हो गया, वहीं पे आप पास हो जाओ। क्योंकि क्लाइंट अभी तो ना कैसा है मार्केट में, पीपल आर सेलिंग कोर्स लाइक एनीथिंग। ठीक है, जीरो नॉलेज, ओके, पीडीएफ रिकॉर्डिंग्स दे देते हैं, और कोई यूजर के पास उतना टाइम नहीं है कि वो बैठ के रिकॉर्डिंग्स देखे या पीडीएफ गो थ्रू करे। हैंड्स ऑन प्रैक्टिस किसी को भी नहीं है। तो ऐसे काफी स्टूडेंट्स हैं यस मार्केट मैम। में कि जिनके पास सिर्फ सर्टिफिकेट है, और कोई भी कंपनी, देखो सर्टिफिकेट भी अगर आपको मिल जाए 50,000 दे के भी, अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, तो कोई भी कंपनी इतना मतलब बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उनको कि नहीं डिसीजन। मैम, सर्टिफिकेट तो मैम बहुत ऐसे ही आप दे सकते हैं, लेकिन नॉलेज मेन होता है, वो नॉलेज जरूर चेक करते हैं कि आप हाँ, बाकी में कि अपने देखो कैसा कैपेबिलिटी है है। कि अगर आपको इतना, सी मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको नॉलेज जीरो होगा या वॉट एवर, 90% भी नॉलेज आ गया ना, तो 10% का कॉन्फिडेंस वो खुद देगा कि भाई देखो इतना आता है ना, अभी ये फाइल यहाँ पे ये डाल दे, बस दैट्स इट। मैम उन्होंने मैम यही चेक किया आपका, मतलब अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल है और हाँ आपका इंटरेस्ट है इस चीज में, हाँ। वो वही एचआर बोल रहे थे कि वी आर बेसिकली टू थिंग्स रिक्वायर्ड। वन वन इज योर इंटरेस्ट एंड वन इज योर कॉन्फिडेंस। अगर के आप एक भी टॉपिक उसे बता सकते हो तो यही उन्होंने काफी। नहीं, क्योंकि देखो ना, वो आपको सैलरी भी दे, ठीक है, और आपको वो पर्सनली ट्रेन भी करे, तो उसका खर्चा ही ज्यादा हो रहा है ना। आपको सिखाने में वो महीना लगा रहा है, और वो भी पैसे दे के आपको। तो कंपनियां भी बहुत सोचती है कि वेदर वी शुड इन्वेस्ट और नॉट। तो इसके लिए एटलीस्ट 90% नॉलेज रहा ना, तो फिर कुछ उतना प्रॉब्लम नहीं आता। तो इसी के लिए अभी कंपनीज बहुत सोच समझ के हायरिंग क्या कर रही मैम, और अगर मुझे मैम बिटवीन कुछ कुछ डाउट भी रहा, अगर मुझे ऐसा लगा कि कोई है। हाँ डाउट है मेरे, तो मैं हाँ, आपसे फिर पूछो पूछो, कनेक्ट भी बिंदास करूंगा। पूछो। प्लीज मैम यस मेरी यस। हेल्प कर देना मैम। नहीं नहीं नहीं, कोई मैंने भी प्रॉब्लम नहीं नहीं। किया तो मेरे को भी थोड़ा नर्सरिंग आप ही से थोड़ा नहीं सा नहीं नहीं, है। आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, मैं आंसर कर दूँ। ठीक है, चलो देन विल कनेक्ट ऑन मंडे डायरेक्टली नाउ। ओके, मैम थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू वेलकम। मैम। बाय 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 शांतनु, बाय अभिप्रिया, टेक केयर।